प्रियंगुकलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। नमस्कार, जय श्री राम साथियों। प्रिय दर्शकों, वक्री बुध का धनु राशि में दिनांक 31 दिसंबर 2022 को गोचर होने जा रहा है, जहां ये 18 जनवरी तक वक्री अवस्था में रहेंगे और उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे और मार्गी अवस्था में ये 7 फरवरी 2023 तक रहेंगे। प्रिय दर्शकों, वक्री बुध का धनु राशि में गोचर सभी 12 राशियों के जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा, कुछ ना कुछ बदलाव रखेगा। तो सभी 12 राशियों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, इस विषय वस्तु पर हम प्रकाश डालेंगे और इसके नकारात्मक प्रभाव से कैसे बचा जाए। ये जो राशिफल आप देखने जा रहे हैं, ये 31 दिसंबर से 7 फरवरी 2023 तक का राशिफल है। इसमें बुध वक्री भी होंगे और 18 जनवरी को मार्गी भी हो जाएंगे। तो सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा फल, नकारात्मक दोषों से कैसे बचें, क्या क्या ऐसे दिव्य प्रयोग हैं जिनको आप कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, एक चीज और बताएं कि यदि आप लोग हमसे दिल्ली में मिलना चाहते हैं तो प्रत्येक माह आ रहे हैं। जनवरी माह में 7, 8 और 9 जनवरी को हमारा दिल्ली आगमन है, तो वहाँ पर आप हमसे मिल सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। साथियों देखिए, वैदिक ज्योतिष में बुध को संचार का, कौशल का, ज्ञान का, क्षमता का, वाणी का कारक ग्रह माना जाता है। अनुकूल बुध जो है, जब अनुकूल अवस्था में होते हैं तो ऐसे जातकों के अंदर ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। वहीं दूसरी ओर जिन जातकों की जन्म पत्रिका में बुध देव कमजोर या पीड़ित अवस्था में होते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें डिसीजन मेकिंग की कमी पाई जाती है, कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी पाई जाती है। उनका जो विश्लेषण क्षमता होता है वो थोड़ा सा कमजोर होता है। संचार कौशल भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। वक्री होने का अर्थ होता है पीछे की तरफ बढ़ना या जो है मतलब पीछे की तरफ देखना। साथ ही साथ जब कोई भी ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो ऐसा प्रतीत होता है सौरमंडल में कि वो पीछे बढ़ रहा होता है। साथ ही साथ वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके परिणामों में तीव्रता आ जाती है। वक्री ग्रह जो होते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं अपने रिजल्ट देने में। प्रिय दर्शकों, आप सभी लोग जानते हैं कि बुध संचार कौशल, तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, स्मरण शक्ति आदि के कारक ग्रह हैं। इसलिए बुध जब वक्री अवस्था में आते हैं तो इन चीज़ों को प्रभावित बहुत ज़्यादा करते हैं। क्योंकि धनु राशि में गोचर होने जा रहा है बुध का और जीवन के विभिन्न पहलुओं की, जैसे कि आपके व्यक्तिगत जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन, पेशेवर जीवन, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो विस्तार पूर्वक हम जानकारी देंगे और उपाय भी बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपतये नमः जरूर टाइप कीजिए। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों, बुध देव की यदि हम बात करें तो बुध देव आपके 10वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं। देखिए, पेशेवर रूप से इस दौरान आपको विदेश जाने का मौका प्राप्त हो सकता है और इस यात्रा से आपको खुद का विकास करने तथा करियर में आगे बढ़ने के कई पुनीत अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो इस दौरान आप कुछ नए बिजनेस कॉन्टैक्ट बनाने तथा अपने ब्रांड नेम का विस्तार करने में सक्षम होंगे। आर्थिक रूप से धन का प्रवाह अच्छा रहेगा तथा धन की बचत भी संभव है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे तथा रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शरीर फिट एंड फाइन रहेगा। साथ ही साथ नौकरी के लिए यदि आपने कहीं अप्लाई किया है तो किसी जगह से इंटरव्यू के लिए जो है कॉल आ सकती है या ज्वाइनिंग लेटर भी इस दौरान आपको सरकारी या अर्ध सरकारी या प्राइवेट में आपको प्राप्त हो सकता है। आपके पिता को कोई प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आप कोई भूमि या वाहन इत्यादि भी क्रय कर सकते हैं। उपाय क्या करना होगा तो प्रतिदिन तुलसी जी पर जल में थोड़ा सा हल्दी और 1-2 दाने इलायची डाल करके आप लोगों को जलाभिषेक करना होगा। देखिएगा आपका भाग्य कितनी तेजी से बदलेगा। ये उपाय आप लोग करिए। तो साथियों, हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। हर महीने दिल्ली आगमन हो रहा है, इस बार भी 7, 8 और 9 जनवरी को हमारा आगमन है। तो इच्छुक दर्शक यदि अपनी
जन्म कुंडली का विश्लेषण व्यक्तिगत तौर पर करवाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आकर के अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर लीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।